इमेजिन करो तुम एक प्रोफेसर या रिसर्चर हो, सालों से रिसर्च कर रहे हो, पेपर्स लिख रहे हो, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, लेकिन जब बात आती है यूएस ग्रीन कार्ड की तो बैकलॉग और स्लो प्रोसेस देखकर मन खराब हो जाता है। तो सोचो अगर एक ऐसा वीजा हो जो डायरेक्टली फास्ट ट्रैक ग्रीन कार्ड दिला पाए, वो भी बिना किसी लॉटरी या अननेसेसरी टाइम डिले के, तो इट साउंड्स अमेजिंग राइट। तो दोस्तों ये है EB-1B वीजा जो स्पेशली आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स के लिए बना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि EB-1B के लिए कैसे क्वालिफाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। और हाँ, वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि मैं आपको ऐसे बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ जो तुम्हारे केस को काफी स्ट्रॉन्ग बना सकता है EB-1B कैटेगरी के अंदर। तो अब बात करते हैं EB-1B वीजा के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सभी प्रोफेसर या रिसर्चर EB-1B के लिए एलिजिबल नहीं होते। तुम्हें कुछ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1, आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या रिसर्च का। नंबर 2, एक यूएस यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से परमानेंट जॉब ऑफर मिलना बहुत जरूरी है। नंबर 3, तुम्हारी फील्ड में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जरूर होनी चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होने का प्रूफ कैसे मिलेगा। सो लेट्स फाइंड आउट। तो यूएस गवर्नमेंट ने 6 क्राइटेरिया डिक्लेयर करे हैं EB-1B को फुलफिल करने के लिए, जिसमें से आपको कम से कम 2 क्राइटेरिया मीट करने पड़ेंगे। तो क्राइटेरिया नंबर 1, आपने कोई मेजर प्राइजेस या फिर अवार्ड जीते हो अपनी फील्ड में या फिर रिसर्च में। सो फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज, फील्ड्स मेडल, ट्यूरिंग अवार्ड, लेस्कर अवार्ड, IEEE फेलो अवार्ड वगैरह वगैरह। नंबर 2, अगर आप मेंबर हो ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सिर्फ टॉप प्रोफेशनल्स को एक्सेप्ट करती हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस, नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च, नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिसिन, मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। नंबर 3, अगर आपके काम या रिसर्च के ऊपर दूसरे एक्सपर्ट्स ने आर्टिकल्स लिखे हुए हो। नंबर 4, आपकी रिसर्च कंट्रीब्यूशन जो किसी फील्ड को आगे बढ़ने में हेल्प कर रही हो। नंबर 5, अगर आपके आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हो रेप्यूटेड जर्नल्स में, जैसे IEEE, JACS, PNAS, TPMI, PRL वगैरह वगैरह। नंबर 6, अगर आपने जज किया हो किसी दूसरे प्रोफेशनल का काम, जिसको हम पीयर रिव्यू भी बोलते हैं। तो दोस्तों इन बताए गए 6 क्राइटेरिया में से अगर तुम 2 क्राइटेरिया मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो टेंशन मत लो, ज्यादा पेपर पब्लिश करो, कोलैबोरेशन बढ़ाओ और जर्नल्स के पीयर रिव्यूअर बनो। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर प्रिया का। तो डॉक्टर प्रिया एक AI रिसर्चर है जिनके 50+ पब्लिकेशंस थे। उन्होंने मल्टीपल जर्नल्स के पेपर्स रिव्यू किए और उनकी रिसर्च AI कॉन्फ्रेंसेस में भी देखी जाती थी। उनकी यूनिवर्सिटी ने उनका EB-1B फाइल किया और सिर्फ 8 महीने में उनका ग्रीन कार्ड भी आ गया। तो अगर तुम भी यूएस आना चाहते हो एज अ प्रोफेसर या रिसर्चर तो EB-1B एक सुपर फास्ट ट्रैक ऑप्शन हो सकता है। तो अब बात करते हैं EB-1B वीजा अप्लाई कैसे करें। तो गाइज ये प्रोसेस एकदम स्ट्रीमलाइंड है कंपेयर टू अदर ग्रीन कार्ड कैटेगरीज। तो इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहले आपका यूएस एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर फॉर्म I-140 फाइल करता है। फॉर्म I-140 के साथ आपका पूरा एविडेंस सबमिट होता है, जैसे आपके अवार्ड्स, पब्लिकेशंस, रिकमेंडेशन लेटर्स और आपका एक्सपीरियंस प्रूफ। स्टेप 2 में जब आपका फॉर्म I-140 अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल कर सकते हो अगर आप यूएस में हो तो, जिसको हम फॉर्म I-485 भी बोलते हैं। और अगर आप इंडिया में हो तो कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के थ्रू आपको ग्रीन कार्ड मिलता है वाया एम्बेसी इंटरव्यू। तो दोस्तों अगर मैं टाइम की बात करूंगा कितना टाइम लगेगा इन दोनों स्टेप्स में, तो फॉर्म I-140 अप्रूवल में 6 से 10 महीने तक लग सकते हैं और फॉर्म I-485 या कॉन्सुलर प्रोसेसिंग का टाइम जोड़कर आपके लगेंगे 16 से 18 महीने टोटल में। अब एक प्रो टिप और सुन लो, EB-1B का सक्सेस ज्यादा डिपेंड करता है डॉक्यूमेंटेशन पर। आपका केस उतना ही स्ट्रांग होगा जितने स्ट्रांग आपका एविडेंस होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स, साइटेशंस काउंट, इंटरनेशनल अवार्ड सब कुछ डिटेल्ड और जेन्युइन होने चाहिए। और एक और बात, कभी भी एक इमिग्रेशन अटॉर्नी के बिना EB-1B फाइल मत करना। ये एक हाई स्टैंडर्ड कैटेगरी है और एक एक्सपर्ट के गाइडेंस के बिना आपका केस रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए एक इमिग्रेशन अटॉर्नी से कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ EB-1B वीजा। अगर आप रिसर्चर हो, प्रोफेसर हो या एकेडमिक फील्ड्स में काम करते हो और अपने करियर को यूएस में सेटल करना चाहते हो तो EB-1B एक ड्रीम कम ट्रू हो सकता है आपके लिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफाई करते हो तो अभी से अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू करो, पब्लिकेशंस में काम स्टार्ट करो, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर्स लो और अपने रिसर्च इंपैक्ट को वर्ल्ड के सामने लेकर आओ। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ अगर आपको और डिटेल्स चाहिए या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है EB-1B को लेकर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगा इमिग्रेशन और यूएस लाइफ का रियल इंसाइट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करते रहो और अपने सपनों को रियलिटी में बदलने का प्लान बनाते रहो।